हमारी 50% से ज़्यादा आबादी होते हुए हमें कब जो है SC ST OBC को कम मौका मिलेगा। और जो हमारे समाज के विपरीत जो सरकार काम कर रही है हम उसके खिलाफ जाएंगे। बगैर टिकट के आदमी 10-15 साल से काम कर रहा है, दबे कुचले लोग शोषित लोगों के बीच में काम कर रहा है, तो वो इसके साथ खड़ा है ना। उनको चाहिए ना, वो लोग इनको चाह रहे हैं ना, वो लोग चाह रहे, ये नहीं चाह रहे, वो लोग इसको आगे लेके आ रहे हैं। लाख के कुछ करीब SC BC समाज के यहाँ आता है, क्या वजह मानते हैं कि अब तक गुरुग्राम में SC BC समाज से कोई विधायक नहीं बन पाया? जब हमारे लोग आगे निकलते हैं तो उसको लोग पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। अब आज की समय में जो हमारे भाई दबे कुचले शोषित SC BC की आवाज़ है, भाई रामकृष्ण सेन, छोटे कर्पूरी शोषित की आवाज़ है और पूरा समाज इनके साथ रहेगा। SC BC का जब जिक्र करें तो और भी तमाम प्रत्याशी अब चुनाव के साथ साथ SC BC समाज से भी कई प्रत्याशी और निकल कर आएंगे, ऐसे में ये ही क्यों, रामकिशन सेन क्यों? राजनीतिक लोग जो है ना ये सोचेंगे कि ये आ गया, ये सेन आ गया तो इसके काट के लिए किसी और को लाया जाए। इससे पहले तो कोई नहीं आया ना, आज से पहले कोई नहीं आया, तो ये तो राजनीतिक स्टंट है। राजनीति के लिए तो रामकिशन सेन भी आ रहे हैं। नहीं, वो तो समाज लेके आ रहा है उनको, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे ना, उसको समाज लेके आ रहा है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। गुरुग्राम विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब तमाम लोग अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर अपनी सलाह बना रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ अंबेडकर समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, गुरुग्राम विधानसभा का जब जिक्र होता है, गुरुग्राम विधानसभा का जब हम जिक्र करते हैं तो अंबेडकर समाज का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि ये वो समाज है जो किसी भी प्रत्याशी को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में 2024 विधानसभा चुनावों में अंबेडकर समाज किसके साथ है और ये समाज के तमाम लोग किसको अपना प्रतिनिधित्व देंगे, उसी के बारे में इन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं अंबेडकर सभा सेक्टर 4 जो सबसे बड़ी सभा है हरियाणा में, जिसके 7,500 मेंबर हैं, उसका पूरा अध्यक्ष हूँ और मैं रिटायर्ड IRS हूँ। और जो है मैं पिछले 20 साल से समाज में काम कर रहा हूँ। बाबा साहब की जो मुहिम है उसको घर घर पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। आप पिछले 20 साल से सक्रिय हैं। 2024 विधानसभा चुनाव अब आ रहे हैं। इस बार गुरुग्राम का मैं जिक्र करूँ तो गुरुग्राम को किससे सपोर्ट कर रहा है अंबेडकर समाज? देखिए, गुरुग्राम की मैं बात करूँ, गुरुग्राम में जो SC समाज है वो उसकी जो संख्या है मोटा मोटा 90,000 के आसपास वोट हैं, 90,000। और OBC समाज जो है वो 78,000 है। OBC जो अपर OBC है उसकी 45,000 हैं। और यदि हम माइनॉरिटी को लेकर चलें तो 15,000 के आसपास जो है ना उसकी भी जो है जनसंख्या है। तो कुल मिला के मोर देन 50% जो है जो गुड़गांव के जो वोटर्स है 4,30,000, उससे मोर देन 50% जो है ये समाज बैठता है। मैं बात करूं पिछले 30-35 साल की, सबसे पहले यहाँ जो ये जो क्षेत्र रहा जो गुड़गांव, जिसमें पहले जो है ये बासापुर क्षेत्र भी आता था, उसमें पंजाबी समाज के जो है ना MLA बनते रहे क्योंकि मेजोरिटी थी। उसके बाद जो है पंजाबी के बाद में जो है जाट समाज के बनते रहे हैं, जाट के बाद में जो है बनिया समाज के बनते रहे हैं। तो हमारी 50% से ज़्यादा आबादी होते हुए हमें कब जो है SC ST OBC को कम मौका मिलेगा। हम तो हाईकमान से, जो कांग्रेस की हाईकमान है, हम उससे निवेदन करते हैं और ठोक के बात करते हैं कि हमारे जो बीच का जो हमारा साथी है रामकिशन सेन, जो कि छोटे कर्पूरी के नाम से मशहूर है और बहुत ही मतलब साहसी और मेहनती आदमी है, हम चाहते हैं कि ये इस बार की गुड़गांव सिटी की जो टिकट है कांग्रेस भाई हमारे रामकृष्ण सेन को दे और हम उनके साथ तन मन धन मिल के पूरे समाज को साथ लेकर हम उनको जिताएंगे और अपना उनका जो है हम अपने समाज के कैंडिडेट को विधानसभा में भेजेंगे, जो कि हमारे पिछड़ों की, हमारा SC समाज की, माइनॉरिटी समाज की हमारी बात करें। हम उनको चाहते हैं कि उनको टिकट दें और जो हम उनको जिताने का पूरा पुरजोर कोशिश करें और पूरी गारंटी लेते हैं पूरे समाज की जो है ना उनको जितवाएंगे, क्योंकि ये मौका है अपने समाज के प्रतिनिधित्व को विधानसभा भेजने का। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम रतन सिंह है। हाँ। मैं अंबेडकर सभा का प्रधान हूँ। हाँ। सर, अभी सर ने हमें पूरा आंकड़ा गिनवाया, गुरुग्राम विधानसभा का उन्होंने पूरा आंकड़ा, और करीब आधे लोग 2 लाख के कुछ करीब SC BC समाज के यहाँ आता है। क्या वजह मानते हैं कि अब तक गुरुग्राम में SC BC समाज से कोई विधायक नहीं बन पाया? बात ऐसे है,
मैडम बात तो यहाँ दबे कुचले शोषित वर्ग की हर कोई करता है, लेकिन समाज का जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो सब पार्टियां पीछे हट जाती हैं। वैसे ही हमारे लोग कम आगे निकलते हैं टिकट के लिए। जब हमारे लोग आगे निकलते हैं तो उसको लोग पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। अब आज की समय में जो हमारे भाई दबे कुचले शोषित SC BC की आवाज़ है, भाई रामकिशन सेन, छोटे कर्पूरी शोषित की आवाज़ है और पूरा समाज इनके साथ रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो वैसे भी ये कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से कई सालों से लगे हुए हैं। सामाजिक न्याय मोर्चा के माध्यम से पूरा हरियाणा में हर गांव में हर बूथ पे इन्होंने अपना वर्कर तैयार कर रखे हैं, अपनी टीम तैयार है इनकी। ये एक गुड़गांव में नहीं, पूरा हरियाणा में इनका असर है और हर बूथ पे हर गांव में सामाजिक न्याय मोर्चा काम कर रहा है। टिकट मिलो ना मिलो, लेकिन रामकिशन सेन जो आज शोषित की आवाज़ है पूरे 90 हलकों में असर रखता है। और अगर कांग्रेस पार्टी इनको गुड़गांव विधानसभा से टिकट देती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदे की बात रहेगी और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और मेजॉरिटी दिलाने में रामकिशन सेन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो हमारे छोटे कर्पूरी हैं, महान समाज सुधारक, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी, उनके शिष्य हैं, उनकी इन्होंने सेवा कर रखी है, उनसे इन्होंने विचारधारा पर चल रहे हैं और मिशनरी आदमी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहब काशीराम के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। अगर रामकिशन सेन को गुड़गांव से टिकट देते हैं कांग्रेस पार्टी तो पूरा अंबेडकर समाज, बाबा साहब के मिशन का मानने वाले लोग, SC BC सब इनके साथ रहेंगे। ठीक सर, आपने कहा साथ रहेंगे रामकिशन सेन के, कांग्रेस का जिक्र किया आपने, अपना प्रतिनिधि भी चुन लिया अंबेडकर समाज ने, 7,000 से ज़्यादा आपके सदस्य हैं। कांग्रेस ने अगर इन्हें टिकट नहीं दिया तो? कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो हम उस वक्त अंबेडकर समाज कहाँ जाएगा? वो अपने विचारधारा हम देखेंगे, हम समाज इकट्ठा करेंगे, हम देखेंगे कहाँ जाना है हमने, लेकिन हम मिलजुल कर सामाजिक ताना बाना बना के रखेंगे और जो हमारे समाज के विपरीत जो सरकार काम कर रही है हम उसके खिलाफ जाएंगे। यानी वो बाद में देखा जाएगा। सर नाम आगे आ जाइए, सर थोड़ा सा नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम रविंद्र है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई को किसी टिकट का मोहताज नहीं है ये टिकट मिले ना। गुरुग्राम में तो सर तमाम लोगों के पोस्टर लग रहे हैं, वो बात अलग है, वो पोस्टर लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। पर ये बगैर टिकट के आदमी 10-15 साल से काम कर रहा है, जब दबे कुचले लोग, शोषित लोगों के बीच में काम कर रहा है, तो वो इसके साथ खड़ा है ना। उनको चाहिए ना, वो लोग इनको चाह रहे हैं ना, वो लोग चाह रहे, ये नहीं चाह रहे, वो लोग इसको आगे लेके आ रहे हैं कि भाई आप हमारा प्रतिनिधित्व करो। तो फिर जब लोगों की आवाज़ तो बढ़ेंगे ना, वो लोगों की आवाज़ सुनेंगे और जब लोग चाहेंगे तो वो आना पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर, छोटे कर्पूरी ठाकुर को आना पड़ेगा ना। जब लोग चाहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और लोग चाह रहे हैं, आज हमारा समाज चाह रहा है, आज OBC चाह रहा है, SC ST चाह रहा है कि भाई सेन आया आगे तो उसको ले। लोग चाह रहे हैं और अगर पार्टी ने नहीं चाहा फिर? नहीं, पार्टी तो लोगों से ज्यादा बड़ी है क्या? लोगों से तो पार्टी है, क्योंकि हम पहले भी देखते आए हैं SC BC समाज को दरकिनार करके तमाम, अगर मैं अलग अलग समाज का, पंजाबी समाज से यहाँ रहे, बनिया समाज से विधायक रहे, उसके बाद और भी अलग अलग समाजों से यहाँ रहे, ऐसे में OBC और BC समाज तो नहीं आता। मैडम इस समाज ने बहुत जूते खाए हैं, आज भी खा रहा है। आज उसको अकल आई है थोड़ी बहुत, उस इकट्ठा हुआ है, वो आज इकट्ठा हुआ है और भाई को आगे किया है। आज हमें मिला है ना, एक प्रतिनिधित्व मिला है ना, कोई साथी आगे बढ़ने के लिए, आगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आज उसके साथ समाज खड़ा है। आज तो उसको भाई पार्टी को कुछ सोचना पड़ेगा, पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब समाज इकट्ठा हो रहा है तो पार्टी को कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कुछ और भी सर नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम रण सिंह है और एक मैं बिजनेसमैन हूँ। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी अंबेडकर सभा के रतन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार जी, इन्होंने जैसे कि बताया कि पूरा समाज जो है ना भाई रामकिशन सेन के साथ है। हमारा जितना भी SC समाज है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो नौकरियों पे है, वो पूरा भाई रामकिशन सेन के साथ है। और आगे की जो बात है, अगर पार्टी इनको टिकट नहीं देती है तो जो रामकिशन सेन जी फैसला लेंगे, हम इनके फैसले में इनके साथ सहमत हैं।
यानी जो रहेंगे इन्हीं के साथ। एससी बीसी समाज ने इस बार फैसला कर लिया। फैसला कर लिया। रामकिशन सेन की आवाज़ है, मिशनरी आदमी है। रामकिशन सेन हमारे को जहाँ बोलेगा हम वहाँ जाएंगे। कांग्रेस से तो और भी तमाम प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, बोर्ड यहाँ पर लग रहे हैं, ऐसे में यही क्यों? हमारा नेता रामकिशन सेन है, क्योंकि हमारी जो ज़मीनी आवाज़ है, जो धरातल की आवाज़ है, जो हमारे चाहे हम कोई एट्रोसिटी है, चाहे कोई और हमारी किसी प्रकार की है, उस हमारे सुख दुख में श्री रामकिशन सेन हमारे आगे खड़े रहते हैं, इसलिए हम इनको नेता मानते हैं। तो आगे का जो फैसला लेंगे वो हमारे रामकिशन सेन लेंगे। तो ये आपका फैसला है या तमाम अम्बेडकर समाज के लोगों का? सभी लोगों का है। जब मोदी जी लोग खड़े हैं आपके सामने, अध्यक्ष हमारे दो खड़े हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है, सभी का फैसला। तो यानी जो इस बार तय कर दिया अम्बेडकर समाज ने कि एससी बीसी को समर्थन, तो एससी बीसी को ही समर्थन। एससी बीसी को समर्थन, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए। थैंक यू सर। एक मैं सवाल लूँगी आपसे। गुरुग्राम विधानसभा है और चुनाव आ रहे हैं, तमाम और भी लोग हैं। कांग्रेस ने अगर इस बार टिकट नहीं दिया या फिर तो क्योंकि एससी बीसी का जब जिक्र करें तो और भी तमाम प्रत्याशी अब चुनाव के साथ साथ एससी बीसी समाज से भी कई प्रत्याशी और निकल कर आएंगे, ऐसे में ये ही क्यों? रामकिशन सेन क्यों? रामकिशन सेन जी हैं जो ये दुबले दबे कुचलों की आवाज़ है, शोषित की आवाज़ है। मेरा वो पर्सनल नहीं है, ये सब शोषित वर्ग की आवाज़ है। ये तन मन धन से शोषित वर्ग जो है, एससी बीसी माइनॉरिटी, उनका 24 घंटे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए इन्हीं को हम समाज का मानते हैं। जो कास्ट से समाज नहीं बनती। जो बाबा साहब के मिशन की बात करता है, साहब काशीराम के मिशन की बात करता है, माने कर्पूरी ठाकुर जी के मिशन सपनों की बात करता है, हम उसको साथी मानते हैं, उसको समाज का मानते हैं। हम उसी को उसके साथ हैं जो हमारे मिशनरी आदमी होगा, मिशन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहा होगा, हम उसी के साथ हैं। ये रामकिशन सेन जी वो आवाज़ है, विधायक बनने की लालसा नहीं है इनकी। ये टिकट किसी को दो, ये अपने समाज का प्रतिनिधि चाहते हैं। हरियाणा में हमारा प्रतिनिधि इतना हो, मेरे को मत दो। हमारा सामाजिक न्याय मोर्चा है, हमारे समाज एससी बीसी के आदमी हैं, इनको पूरा प्रतिनिधित्व दे दो। रामकिशन सेन को मत दो, हमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। ये तो वैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो इनका असली मकसद तो समाज को जगाना है, अंधविश्वास पाखंडवाद से और पूंजीपतियों से और जो मनुवाद से पीछा छुटवाने के लिए ये तो हर लगे हुए हैं। भीम जागरण, बाबा साहब के जागरण कदम कदम हर पूरे गुड़गांव में कर रहे हैं। उसमें राजनीति थोड़ी है, वो तो समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। रामकिशन सेन की आवाज़ जो है, ये दबे कुचलों की आवाज़ है और समाज को आगे बढ़ाने की आवाज़ है। ये समाज को पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, बाबा साहब के मिशन की ओर ले जाने की आवाज़ है। इसे लेकर अम्बेडकर समाज ने कोई बैठक की अब तक? बैठक होती रहती हैं, हमारी बैठक होंगी, अभी होती रहती हैं और हमारा समाज सब जानता है। इन्होंने ज़्यादा बैठक की ज़रूरत नहीं है, सब विचारधाराओं की बात है। ये उसी के साथ काम करेंगे जो जिसकी विचारधारा इनसे मिलेगी। रामकिशन सेन जी तो विचारधारा है, बन गए आज समाज की। मैं यही करना चाह रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि भाई और ओबीसी एससी के लोग भी आ सकते हैं। हाँ। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। तो हाँ। ये तो राजनीतिक आज सेन साहब आगे आए हैं। हाँ। तो राजनीतिक लोग जो है ना, ये सोचेंगे कि ये आ गया, ये सेन आ गया, तो इसके काट के लिए किसी और को लाया जाए। इससे पहले तो कोई नहीं आया ना, आज से पहले कोई नहीं आया। तो ये तो राजनीतिक स्टंट है। राजनीति के लिए तो रामकिशन सेन भी आ रहे हैं। नहीं, वो तो समाज लेके आ रहा है उनको, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे ना, उसको समाज लेके आ रहा है। हाँ। वो एक अलग बात है, उन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो उसको समाज लेके आ रहा है ना, वो थोड़ा नहीं है। भाईचारा जो अम्बेडकर समाज है या और SC ST OBC समाज है, वो लेके आ रहा है उनको। उनका कोई वो नहीं है कि भाई मुझे पॉलिटिकल में जाना, समाज उनको लेके आ रहा है। ठीक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबा साहब ने कहा है कि जाओ दबे पिछड़े अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, ये भारत देश तुम्हारा है। तो वो जो भारत देश को किसके लिए कहा है? वो SC ST और OBC के लिए कहा है। तो उनके विचारों को आप देखिए, जो भी BSP है या BJP है, जो जितनी पार्टियां हैं, सब बाबा साहब का चित्र लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्यों? बाबा साहब एक बहुत महान विद्वान हैं, महान राजनीतिक रहे हैं, महान विद्वान रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो आपको पता ही होगा, मैं क्या बताऊं, क्यों वो चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के और बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है संविधान को बनाने में। और देश ही नहीं, विदेश कितने ही देश हैं जो बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं।
तो उनका ये था कि जितनी डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से उसको जो है सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो SC ST OBC की जो जनसंख्या है वो 85% है इस देश में। तो राज कौन करेगा? राज तो SC ST OBC को करना चाहिए, लेकिन हमारे जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी क्या SC समाज में भी अभी लोग को समझदार होना है और OBC में होना। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे कि इस देश के सच्चे मालिक हैं, हमारे पुरखों का देश है, हमारे पूर्वजों ने देश बनाया है, तो इस पर राज कोई और करे तो ये तो चलेगा नहीं। तो यानी इस बार अम्बेडकर समाज ने मन बना लिया अपना? बिल्कुल बना लिया है। और ये बात उसकी नहीं है कि रामकिशन जी एक सिपाही हैं, बाबा साहब की टीम के एक सिपाही हैं। तो जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रहा है, और रही बात जो है आपने बोला टिकट ना भी मिले, लेकिन फिर भी हमारा ये बाबा साहब का और भगवान बुद्ध को के विचारों को पहुँचाने का काम चलता रहेगा, ये हमारा कार्य चलता रहेगा। लेकिन यदि MLA की टिकट मिलती, हमारे साथी विधानसभा में जाते हैं, तो अपनी आवाज़ को और प्रखर रूप से आगे समाज रख की सकते हैं। आवाज को उठा सकेंगे इसे। जी मैम, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। 2000 अभी जो 2024 के इसके इलेक्शन हुए हैं, तब बीजेपी ने और कांग्रेस ने देख भी लिया होगा कि OBC SC ST OBC ने ही ये बेड़ा पार किया इनका, नहीं तो कहीं नहीं थे, ये कहीं टिकने वाले नहीं थे। और आज हमको वंचित करोगे आप। NDA और इंडिया गठबंधन का देखो, जो आज ये इनको वो कहते हैं विपक्ष में जो स्थान मिला है, वो किसकी बदौलत मिला है? अगर आज भी ये डिनाई करेंगे इस चीज़ को, हमारी आवाज़ को डिनाई करेंगे, तो फिर ये आगे कल कहाँ खड़े होंगे ये? तो ये सोचना पड़ेगा। तो यानी अब SC BC वर्ग जरूरी हो गया है? जरूरी हो गया है। हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए राज में। चलिए बिल्कुल। और हमारे यहाँ गुड़गांव से रामकिशन सेन सबका फैन। चलिए वो तो चलिए बिल्कुल। देखिए ये तमाम लोग थे, अम्बेडकर समाज के लोग थे, और गुरुग्राम विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी किसे टिकट देगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इन लोगों की अपनी डिमांड है, अपनी मांग है कि इनके समाज से, SC BC समाज से इस बार गुड़गांव का विधायक चुन के जाए, ताकि इन लोगों की समस्याओं को वो आगे उठा पाए। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए, और इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं उसे भी कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाइए। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।